हेलो बच्चों, आज हम अपने इस क्लास में आप लोगों को खाद्य संसाधन वाला जो चैप्टर है, अध्याय है, उसमें शहद मधुमक्खी पालन तो शुरू कर चुके हैं। उसमें शहद उत्पादन की अच्छी गुणवत्ता, उसकी व्यवस्था कैसे करनी है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। शहद की उच्च पैदावार की व्यवस्था, मतलब अगर हमको ज़्यादा शहद चाहिए, उच्च पैदावार करना है, तो उसके लिए क्या हमें करने चाहिए, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मधुमक्खी पालन भारत का निरंतर रूप से विकसित होने वाला कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग माने छोटे उद्योगों को कुटीर उद्योग बोलते हैं। वर्तमान समय में भारत में मधुमक्खी उत्पादन लगभग 5 मिलियन प्रति वर्ष है। मधुमक्खी का उत्पादन भारतवर्ष में इस समय 5 मिलियन प्रति वर्ष है। शहद की उच्चतम क्वालिटी व उच्च पैदावार प्राप्त करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना होता है। अगर आप मान लीजिए मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों की जानकारी की जरूरत होती है। अगर यह जान लेंगे तो अच्छी गुणवत्ता के शहद अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें पहला क्या है आपका चारागाह, पास्टुरेज। जिस चारागाह का अर्थ क्या है, पशुओं के चराई स्थल से। आप लोग सामान्यतः यही सोचते हैं ना कि जहां हम पशुओं को ले जाएं, चराएं और लेके चले आए, दिस इज अ कार्ड। पास्टुरेज मींस चारागाह कहलाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी वाटिकाएं भी होती हैं, कुछ ऐसे क्या कहते हैं जंगल भी होते हैं, वहां पे मतलब या जहां चराते हैं वहां पे भी कि कुछ पुष्प वगैरह भी रहते हैं, किसी भी फूल के पुष्प होंगे। आप अपने घर में अगर सब्जी लगाते हैं तो आप देखिए गोभी का फूल बनता है, आप देखिए बैगन का फूल बनता है, आप देखिए जिसे ततैया भी कहते हैं उसके फूल बनते हैं, लौकी का व्हाइट फूल बनता है। तो इन सब पुष्पों पर वो मतलब ये सब जैसे हैं, इन सब से मधु क्या करती हैं, मधुमक्खियां क्या करती हैं, शहद नेक्टर लेती हैं। और मधुमक्खियां मतलब इसीलिए कहा गया है मधु प्राप्त करने के लिए मधु वाटिका का पुष्पित होना माने फूल का निकलना अति आवश्यक है। और पराग श्रमित मधुमक्खियों के लिए प्रोटीन भोजन का है। जो खूब काम करने वाली मधुमक्खी होती है उनके लिए पराग ही प्रोटीन है, मुख्य स्रोत है भोजन का। वनस्पतियां शहद के लिए विशेष उत्तरदायी होती हैं, और अलग अलग वनस्पतियां रहेंगी तो बढ़िया बढ़िया नेक्टर मिलेगा, मिक्स बनेगा, और इस तरह से उससे बना जो शहद होगा ना बहुत बढ़िया क्वालिटी का होगा। ठीक इन्हीं पर शहद की मात्रा और गुणवत्ता दोनों निर्भर करती है। मात्रा भी निर्भर करती है, ये नहीं है कि मात्रा नहीं निर्भर करेगी, गुणवत्ता बहुत अच्छा मिल जाएगा, मात्रा कम, अच्छी मात्रा में भी उत्पादन होने लगता है। छत्ताधानी हनी हाइव्स, छत्ताधानी जिसे हम लोग मधुमक्खी की पेटिका कहते हैं, उसमें क्या होता है, अंडे देने, शहद संग्रह इत्यादि के लिए, मतलब शहद को प्राप्त करने और अंडे देने के लिए ये लकड़ी की बनी हुई, लकड़ी मतलब कास्ट कच्चों का बना एक विशिष्ट बक्सा होता है। क्या होता है, विशिष्ट बक्सा होता है। ठीक, भारतवर्ष में मधु वाटिकाओं में प्रायः 3 प्रकार के कृत्रिम छत्ताधानी का प्रयोग किया जाता है। भारतवर्ष में जो मधु के पालने के लिए लकड़ी का जो कास्ट बनाते हैं, वो पेटिका बनाते हैं, वो 3 तरह की होती है। पहला है कौन सा, लैंगस्टार, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है जेलोकेट। न्यूटन और जेलोकोट का उपयोग मैदानी क्षेत्रों में करते हैं, जैसे हम लोगों का एरिया है। लेकिन लैंगस्टार का उपयोग हम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मधु पालन में करते हैं। ये जानते रहे 3 तरह की पेटिकाएं बनती हैं। अगली बात आती है शहद बहाव और मौसम, हनी फ्लो एंड सीजन। दिए गए स्थान पर, अच्छा जहां मधु पाल रहे हैं वहां के मौसम का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर वनस्पति जाति की बहुलता हो, वहां पे खूब फूल पौधे हों, बहुलता हो, और समय सीमा मतलब और वो फल जो फूल बन रहे हैं वो लंबे समय तक हो, ये नहीं कम समय के लिए हो, बस 2 दिन के बाद सूख जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, समय सीमा शहद की पैदावार के लिए उत्तरदायी होता है। अगर लंबे समय तक पुष्प हो और अलग अलग प्रजातियों की हो, पादप की वनस्पतियां,
तो उससे उच्च गुणवत्ता के ही आपको क्या मिलते हैं, शहद प्राप्ति होती है। इसे शहद बहाव काल भी कहते हैं। अतः अधिक शहद प्राप्त करने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पर पुष्प अधिक दिनों तक खिला रहे, या यूं कहीं अगर वाटिका हो, या ऐसा हो कि कहीं गुलाब के फूल लगे, गुलाब लगा हो, गेंदा, चमेली, ऐसे ऐसे हर चीजें लगी हो, तो वहां के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके बाद आता है वृंदन। वृंदन पुनरुत्पादन, इसको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे बच्चों, आज की वीडियो में ही। हाँ, अगले वीडियो में ये हमारा चैप्टर समाप्त होने की कगार पर है। कल चैप्टर ये हमारा समाप्त हो सकता है, कल मीन्स मंडे को अगर बनेगा। और आप लोग इसको पूरे चैप्टर को बढ़िया ढंग से पढ़ लें, तैयार कर लें। यह छोटा चैप्टर जो बच्चे कोचिंगों में छोड़ के चले जाते हैं, ठीक, और नहीं पढ़ते हैं, पैसे बचाने का प्रयास करते हैं, ठीक, शहर की कोचिंगों की तो बात नहीं कर रहे हैं, सिटीज़ में जितनी भी कोचिंगें हैं वहाँ बच्चे खूब भरे रहते हैं, अच्छे पैसे भी आते हैं, उनको हाई प्रोफाइल देखना होता है, यूट्यूब पे कौन बढ़िया पढ़ा रहा है वहाँ पहुँच जाना होता है। गांव में तो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उनको तो पढ़ना ही नहीं है, पता नहीं क्या कौन सा जिंदगी का ख्वाब देख के बैठे हैं। अब 100 बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उसमें से 1-2 पढ़ने वाले होते हैं, बाकी तो सब भीड़ बनाए रहते हैं। और पहली बात, गांव के बच्चे कोचिंग स्कूल जाना ही नहीं चाहते। स्कूल में जाएंगे तो फला टीचर नहीं आया, वहाँ से तीसरे के बाद भागना, चौथे के बाद भागना, ये करना वो करना, कितना टीचर और प्रिंसिपल पीछे पड़ेगा, आपको बांध के थोड़ी पढ़ाया जाता है। और कोचिंग जब पढ़ने जाएंगे आप तो सबसे पहले घर से निकलते यह देखते हैं कि कहाँ हम चलें जहाँ हमारा टीचर हमको मारे ना, जहाँ डांटे ना, नोट्स बनाने के लिए कहे ना, ठीक। और उसके बाद फीस कम ले रहा हो, फीस की बड़ी मुद्दा होती है। फीस की मुद्दा माँ बाप को सोचना है, आप लोगों को। ऐसी छोटी छोटी कमियां आप अपने माँ बाप को जताते हैं, देखिए वो पैसा कम लेते इसलिए हम उनके यहाँ जाते हैं, ठीक। पैसे लेके भागना, ये छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां हैं जो आपके अंदर हैं, जिनसे आपकी पढ़ाई बहुत बाधित होती है। आप अच्छे लंबे रेस के घोड़े कभी नहीं बन पाएंगे। फिर हम वहां जाएंगे जहां हमारे साथ हमारी गर्लफ्रेंड गई होगी, हम वहीं पे जाएंगे। पढ़ने की उम्र में सब क्या कर रहे हो यार, पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद लाइफ है, टेक द एंजॉय, पूरी लाइफ मजा लीजिएगा। इसलिए अपने इस पूरे चैप्टर को रिवीजन कर डालिए। बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, जिसमें किसानी से लेकर पशुपालन से लेकर मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, सारी मुझे लगभग आपको प्रायोगिक चीजें बहुत बताई गई हैं। इसलिए इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़िए, नोट्स बनाइए, तैयार करिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद बच्चों, यही तक।